नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए क्षितिज पुस्तक से दो पाठों लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो पेश है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के रिवीजन का यह वीडियो। लखनवी अंदाज पाठ से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो जवाब है कि लेखक को नवाब साहब के इन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। पहला, लेखक के उस डिब्बे में अचानक पहुंचने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। दूसरा, नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, जिससे ये लग रहा था कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। और तीसरा, नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? तो जवाब है कि लेखक का यह कथन नई कहानी आंदोलन के कथाकारों पर किया गया व्यंग्य है। इस व्यंग्य के माध्यम से वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी कहानी विचार, घटना व पात्रों के अभाव में उसी प्रकार नहीं लिखी जा सकती जिस प्रकार खाद्य सामग्री खाए बिना उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। केवल खाने का अभिनय किया जा सकता है। विचार कहानी लेखन के लिए लेखक को प्रेरित करते हैं। घटनाएं कथावस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं और पात्र कहानी में प्राणों का संचार करते हैं। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना लिखी गई रचना को एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं। अतः हम उनके विचार से पूर्णतः सहमत हैं। अगला सवाल, लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया? यही प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक के द्वारा सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेने का कारण स्पष्ट कीजिए। या दूसरा तरीका ये भी है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ये तीनों प्रश्न और उत्तर एक कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ये सोचकर लिया कि वे भीड़ से बचना चाहते थे। उनकी इच्छा एकांत में रहकर सफ़र करने की थी। उन्हें अपनी नई कहानी के बारे में सोचना था और साथ में वे खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाहते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे? तो इसका जवाब है कि नवाब साहब की असुविधा व संकोच के ये कारण रहे होंगे। पहला, नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। संभवतः लेखक के कारण वे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने से संकोच में हों। दूसरा, नवाब साहब ने किफ़ायत यानी बचत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया और अब वह नहीं चाहते कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता देखें। अब प्रस्तुत है मानवीय करुणा की दिव्य चमक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो जवाब है कि देवदार की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है और फादर लेखक और उसके साथियों के साथ हंसी मजाक में शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा लेखक की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय देते थे। लेखक के घरेलू उत्सवों और संस्कारों में वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह
खड़े होकर आशीष दिया करते थे। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला जो प्रश्न है वो कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे लेखक ने फादर को किस बात पर झुंझलाते और दुखी होते हुए देखा है, या फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या और क्यों थी, या फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी। और इसका जवाब है कि फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इस विषय में वह हर मंच पर अपनी तकलीफ का वर्णन किया करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क दिया करते थे। संभवतः यह एक ऐसा प्रश्न था जिस पर लेखक ने उन्हें झुंझलाते और दुखी होते हुए देखा था। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि हिंदी बोलने वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जा रही है। अगला सवाल, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नवी छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो उत्तर है कि प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों की परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिसके साथ रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते और सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना उनका नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के सन्यासी की परंपरागत छवि से उन्होंने अलग छवि प्रस्तुत की। अगला सवाल, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, या मानवीय करुणा की दिव्य चमक विशेषण फादर की किन विशेषताओं का व्यंजक है? तो जवाब है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार व ममता छलकती रहती थी, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है। वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे। वे कभी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।